साथियों, बिगड़े काम बनाने के लिए, रोज़ी रोज़गार में तरक्की के लिए, दौलत हासिल करने के लिए और कर्ज़ की अदायगी के लिए ये अमल अजीब तासीर रखता है। बड़ा कामयाब, बड़ा ही आसान अमल है। तो आइए एक बेहतरीन अमल आपके हवाले करते हैं कि जिसकी ज़रूरत हमको है, आपको है, आज के दौर में हर घर को है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, ये अमल है या मुसब्बिबुल असबाब का, अल्लाह तबारक व तआला के एक सिफाती नाम का अमल है। बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही मुबारक अमल है। क्योंकि या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब होता है ऐ असबाब के पैदा करने वाले, ऐ ज़रिया पैदा करने वाले। और आप जानते हैं कि हर काम ज़रिए से ही होता है। हर काम बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए ज़रिया का होना ज़रूरी है। तो इस अमल के ज़रिए वो ज़रिया पैदा होता है कि जिसके ज़रिए आपका काम बन जाता है। तो इसको चाहे कोई अपना काम बनाने के लिए करे, चाहे किसी रूठे को मनाने के लिए करे, चाहे अपनी रोज़ी रोज़गार में तरक्की के लिए करे, चाहे कोई दौलत हासिल करने के लिए करे, चाहे कोई किसी भी काम के लिए करे, हर काम के लिए ये ज़रिया है। ये अमल बहुत ही आसान अमल है। मैं आगे आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये अमल कई बार का आजमाया हुआ है। कई लोगों को मैंने इसे बताया है, उन्होंने इसे पढ़कर बड़ी आसानी के साथ अपने मतलब को हासिल किया है, अपने काम को बनाया है और खुशहाली को पाया है। वहीं पर ये अमल जो अजीब तासीर रखता है, उसकी खासियत क्या है वो आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो जिन लोगों को दुकान है, कोई बिजनेस है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उनके लिए, और जो लोग मेहनत बहुत करते हैं, जिनको कामयाबी नहीं मिलती है, कोई ना कोई रुकावट पीछे पड़ी रहती है, पनौती लगी रहती है, कोई कहता है साढ़े साती है, कोई कहता है सितारा गर्दिश में है, और वो मेहनत करते रहते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, फिर भी उनका काम नहीं बनता है। तो ऐसे में ये अमल जो है बड़े काम का है और बुझते हुए दिए में तेल डालने का काम करता है। तो साथियों, ये अमल आप सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद में बात करेंगे कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। या मुसब्बिबुल असबाब, यही इतना पढ़ना है। अब इस अमल को कोई भी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पढ़ा और अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी कर सकता है। बड़ा ही आसान अमल है। तलफ़्फ़ुज़ का, उच्चारण का ख़ास ख्याल रखें। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, ये पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ 500 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर कोई भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आपको कोई भी दुरूद पाक नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा बाद में पढ़ लें, और बीच में 500 मरतबा ये अमल पढ़ लें। और पढ़ें ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके सर पर कोई साया ना हो, पेड़ का साया ना हो, कोई छत ना हो, कोई कपड़ा ना हो, कोई तिरपाल ना हो, कोई टेंट ना हो, किसी भी तरह का कोई साया ना हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं खुले आसमान में बैठा हूँ, कोई छत नहीं है, कोई किसी भी चीज़ का मेरे सर पे साया नहीं है। ये आपने खुले आसमान में पढ़ना है। 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और हुसूल मकसद तक पढ़ना है। हुसूल मकसद का मतलब है कि जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक आपने पढ़ते रहना है। और काम बनने से आपको मैं बता दूं कि काम बहुत ही जल्द बन जाता है। जिस तरह से आप यकीन से, दिल की गहराई से, पूरी जागरूकता के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से जी जान लगा के पढ़ेंगे, अक़ीदे के साथ पढ़ेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ, उतना ही जल्दी काम आपका हो जाएगा, उतना ही जल्दी आपके काम का सामान हो जाएगा, ज़रिया पैदा हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, संवर जाएगा। 40 दिनों के अंदर अंदर या 40 दिनों के आसपास में काम आपका कैसा भी हो, खुदा ने चाहा तो ज़रूर बनेगा। और अगर कोई इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो उसका क्या कहना है, उसका क्या कहना है साथियों। क्योंकि
इस अमल को करने वाला, इस अमल को जिसने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, उसका कोई भी काम रुकता नहीं है। जिस काम में भी वो हाथ डालता है वो काम उसका फतेह हो जाता है। जो काम वो सोचता है उसमें आसानी हो जाती है, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, हर रास्ता आसान हो जाता है। जो रास्ता नहीं मिलता वो रास्ता मिल जाता है। और तो और लोगों के दिलों में उसके लिए इज़्ज़त पैदा होती है, उसका रौब व दबदबा लोगों के दिलों में पैदा होता है। तो यूँ तो किसी काम को बनाने के लिए हुसूल मकसद तक, काम होने तक किया जाता है, और एक चिल्ला तक भी इस अमल को किया जाता है, 40 दिन तक भी किया जाता है। और अगर कोई शामिल करने वाला इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करे कि कहीं भी रहे, बस वो जिस वक्त वो पढ़ने का मुकर्रर किया है उसी वक्त जब वो वक्त हो जाए तो वो पढ़ना शुरू कर दे। और अगर ट्रेन में है या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे खुला आसमान नहीं मिल सकता, तो मजबूरी की हालत में वो ट्रेन के अंदर या कहीं पे भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर ज़िंदगी में अपने शामिल किया है किसी ने तो, और अगर कोई 40 दिन का चिल्ला कर रहा है इस अमल का किसी बड़े काम को बनाने के लिए, या कि जो है कोई अपने काम को बनाने के लिए हुसूल मकसद तक यानी काम होने तक कर रहा है, तो उसके अंदर फिर गुंजाइश नहीं है। वो उसी वक्त पे खुले आसमान में जाके उसी जगह पे पढ़े, और उस जगह पे ना पढ़ सके तो वही वक्त होना चाहिए, वो कहीं भी पढ़ सकता है। मैंने अमल को बहुत बारीकी से आपके हवाले किया है और बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, आसान अमल है। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, ये लगभग 10 मिनट का अमल है। ये 10 मिनट अगर आपने निकाल लिया इस अमल के लिए, तो जो लोग शिकायत करते हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मुकदमे में नाम आ गया है, मेरी गरीबी नहीं जा रही है, मेरी रुकावट नहीं जा रही है, और मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी काम आपका है, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरा बीमारी में दवा काम नहीं कर रही है, मेरा फलां काम नहीं बन रहा है, मेरे को दौलत नहीं हासिल हो रही है, या कि मेरे पास दौलत नहीं टिक रही है, आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, या कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा परेशानी आ जाती है, तो उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे कई सारे परेशानियां हैं, ऐसे कई सारे मैटर्स हैं जो हर घर में होते रहते हैं। लेकिन इस अमल के ज़रिए रब तबारक व तआला ऐसा फजल व करम करता है, आसानी करता है कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है और वो खुशहाल हो जाता है। तो इस अमल में ज़रूरतमंद के लिए ज़रूरत है, गरीबों के लिए दौलत है, और हाजतमंदों के लिए हाजत रवाई है, बीमारियों के लिए शिफा है, और बिगड़े काम को बनाने की दवा है। बहुत ही बेहतरीन अमल है। मैं समझता हूँ कि इस अमल को हर इंसान को करना चाहिए जो किसी फ़र्जी आमिल के चक्कर में, दुआ ताबीज़ के चक्कर में अपना वक्त और पैसा ख़राब करते हैं। उनको ऐसे अमलियात के ज़रिए अपने मकसद को हल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अमलियात को जब किया जाता है तो मकसद तो हल होता है जिसके लिए हम करते हैं, नियत करते हैं उस काम की, फिर अमल को अच्छे से करते हैं तो रब तबारक व तआला आसानी करता है। और उसके साथ साथ जिस काम के लिए वो करता है वो तो होता ही है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से उसके और भी कई काम संवर जाते हैं, उसको वह भी मदद हासिल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों के दिलों में रौब व दबदबा पैदा होता है, शोहरत आपकी होती है, और तमाम तरह की आसानियाँ होती हैं। इसलिए जो है फ़र्जी आमिलों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि इस तरह के अमलियात से रब तबारक व तआला से मदद लिया जाए, जो सच्चा मदद करने वाला है और सब कुछ देने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल, नुस्खे, उपाय, ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।